क्या एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एग्जाम देना ज़रूरी है? आप इसे कब दे सकते हो? कौन से कलर्स अलाउड होते हैं? क्या बीएफए में एडमिशन लेते वक्त इसका कोई फ़ायदा है? और क्या सच में 25 स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्राइज़ मिलता है? अगर ये सारे सवाल आपके माइंड में है तो वीडियो एंड तक के देखना, क्योंकि आज आपको पूरी क्लैरिटी मिलने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्टिस्टिक विकी, जहां हम आपको आर्ट एग्जाम और क्रिएटिव करियर के लिए सही डायरेक्शन देते हैं। अगर आप एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आपने ऑलरेडी दे दिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एग्जाम्स क्या है। तो एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सर्टिफाइड ड्राइंग ग्रेड एग्जाम्स होती है, जहाँ पर आपको एलिमेंट्री जो वो बेसिक लेवल का होता है और इंटरमीडिएट आपका एडवांस लेवल का होता है। इन एग्जाम्स का मेन गोल होता है कि आपके ड्राइंग स्किल्स को स्टेप बाय स्टेप बूस्ट करना। अब बात करते हैं कि आप ये एग्जाम कब दे सकते हो। तो आप ये एग्जाम 6th स्टैंडर्ड के बाद कभी भी दे सकते हो, ठीक है। इवन दो आपका 12th भी हो गया रहेगा फिर भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। और एलिमेंट्री जो एग्जाम है पहले ईयर होती है, इंटरमीडिएट एग्जाम सेकंड ईयर होती है, ठीक है। दोनों एग्जाम आप एक ही ईयर में नहीं दे सकते। और अगर आपने बीएफए एंट्रेंस एग्जाम यानी कि महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट सीईटी के लिए एंट्रेंस दिया है तो आपको वहाँ पर बस इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट काम आने वाला है। एलिमेंट्री सर्टिफिकेट की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपने ऑलरेडी एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है तो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर नहीं दिया हुआ है, अगले साल देने वाले हो, तो आपको इंटरमीडिएट की एग्जाम देनी चाहिए। ये एग्जाम साल में बस एक बार होता है और इसके फॉर्म जुलाई में निकलते हैं और एग्जाम सितंबर या अक्टूबर में हो जाता है। हम लोग फॉर्म निकलने से लेके आपके रिजल्ट तक के सारे वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग आपके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर, यानी कि आपका एग्जाम टाइमिंग के ऊपर। टाइम जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वहाँ पे एग्जाम होने वाली है। तो सबसे पहले अगर आप एलिमेंट्री दे रहे हो तो एलिमेंट्री में आपको सबसे पहला क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्ट ड्राइंग का, यानी कि सबसे पहला सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट ड्राइंग का। ऑब्जेक्ट ड्राइंग में आपको 3 एलिमेंट या फिर 3 ऑब्जेक्ट आपके सामने रखे जाएंगे, उनको रियलिस्टिक देख के आपको ड्रॉ करना है कलर के साथ, ठीक है। अब आप इसमें कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से कलर के माहिर हो या फिर कौन से कलर में आपको अच्छे से जमता है। इसके लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। और सेकंड पेपर होगा आपका मेमोरी ड्राइंग का। तो मेमोरी ड्राइंग का जैसे बीएफए एंट्रेंस एग्जाम में होता है एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा। इसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, 2-3 टॉपिक दिए जाएंगे और किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको वहाँ पे मेमोरी क्रिएट करनी है, कंपोजिशन करना है, स्टोरी टेलिंग करनी है। इसके लिए आपको बस 2 आवर का टाइम मिलेगा एंड इसको आपको कलर भी करना है, ओके। थर्ड पेपर रहेगा आपका डिज़ाइन का। तो डिज़ाइन के लिए भी आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा एंड आपको कुछ एलिमेंट दिए जाएंगे जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम में होता है। और अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो यही आपका बेस होने वाला है, यहाँ से ही आपकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, ओके। इसके लिए भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है और आपको डिज़ाइन क्रिएट करना होता है, ओके। लास्ट पेपर है ज्योमेट्री का और ज्योमेट्री में आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ्स से रिलेटेड और 2 आवर के अंदर इसको आपको कंप्लीट कर देना है। तो ये हो गई आपकी एलिमेंट्री एग्जाम की बात। अभी हम लोग बात करते हैं इंटरमीडिएट एग्जाम की। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है बिकॉज एलिमेंट्री बेसिक लेवल है तो ये उसका एडवांस वर्जन होता है। इसमें आपको स्टिल लाइफ में टोटल 7 ऑब्जेक्ट आपके सामने रखे जाएंगे एंड उसको आपको ड्रॉ करना है, रियलिस्टिक रेंडर करना है विथ कलर, ओके। इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है, जहाँ पर आपको एलिमेंट्री में बस 2.5 घंटे का टाइम मिल रहा था तो यहाँ पर आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। सेकंड पेपर होगा आपका मेमोरी ड्राइंग का। तो मेमोरी ड्राइंग में आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, जहाँ पर आपको एलिमेंट्री में 2 आवर का टाइम मिल रहा था, यहाँ पे 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। थर्ड पेपर आपका डिज़ाइन का रहेगा। डिज़ाइन में भी आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और लास्ट पेपर रहेगा आपका ज्योमेट्री और लेटरिंग का। तो ज्योमेट्री में आपको मैथ्स के क्वेश्चन पूछेगा एंड लेटरिंग में आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पतंग हो गया और भी बहुत सारे टॉपिक है। तो उस नाम के साथ आपको यहाँ पर लेटरिंग करनी होती है, जो भी आपको टॉपिक दिया रहेगा एकदम प्रोफेशनली। तो अब बात करते हैं कि एग्जाम में आप कौन से कलर्स यूज कर सकते हो। तो एग्जाम में आप वाटर कलर, पोस्टर कलर, कलर पेंसिल्स, ऑयल पेस्टल ये सब का यूज कर सकते हो। और एग्जाम में स्केच पेन बिल्कुल अवॉइड करो, मेसी ड्राइंग नहीं लगना चाहिए, नीटनेस और क्लीनिनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि इन एग्जाम्स का एक्चुअल यूज क्या है। सबसे पहले ये आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता है, इसमें आप लाइन, प्रपोर्शन और कंपोजिशन सही तरीके से करना सीखते हो। दूसरा आपका क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन इंप्रूव होती है, स्पेशली मेमोरी ड्राइंग से। और तीसरा ये एग्जाम महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट सीईटी, नाटा, निफ्ट जैसी एग्जाम के लिए आपका बेस तैयार करता है। अब सबसे बड़ा मिथ यहाँ पर क्लियर करते हैं, क्या बीएफए के लिए एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ग्रेड एग्जाम देना जरूरी है?
तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। आप बिना एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट दिए भी बीएफए एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो और बीएफए में एडमिशन ले सकते हो। बट ये एग्जाम कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन आपको बहुत बड़ा एडवांटेज देते हैं, जैसे कि आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनता है, एंट्रेंस एग्जाम आसान लगता है, और थर्ड है आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है। अब इंटरमीडिएट और बीएफए का कनेक्शन समझ लेते हैं। तो आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट से एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट से आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। अब बात करते हैं टॉप 25 मेरिट की। तो इंटरमीडिएट एग्जाम में टॉप 25 स्टूडेंट को मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है, साथ में प्राइज भी मिल जाता है। ये महाराष्ट्र लेवल की रैंकिंग होती है, और अगर आप टॉप 25 में आ जाते हो तो आपका लेवल स्टेट टॉपर की तरह माना जाता है। अब बात करते हैं ग्रेड्स की। अगर आप इंटरमीडिएट एग्जाम देते हो तो आपको ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड, ऐसे 3 ग्रेड्स के थ्रू आपका रिजल्ट जो है वो डिवाइड किया जाता है। ए ग्रेड है मतलब आपकी बहुत अच्छी स्किल इंप्रूव हो चुकी है, बी ग्रेड है मतलब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, सी ग्रेड है मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपको ए ग्रेड मिलता है तो बीएफए में एंट्रेंस एग्जाम जब आप देते हो, तो अगर आप बीएफए एंट्रेंस एग्जाम देते हो यानी कि महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट सीईटी देते हो एंड उसके थ्रू आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो वो जो 10 मार्क्स होते हैं यानी कि 190 मार्क्स का तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, लेकिन जो 10 मार्क्स रिमेनिंग रहते हैं इस ग्रेड सर्टिफिकेट के थ्रू आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास ए ग्रेड है तो वो 10 मार्क्स वहाँ से फिल होते हैं। अगर आपके पास बी ग्रेड है तो 6 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपके पास सी ग्रेड है तो 4 मार्क्स यहाँ पर आपके ऐड होंगे और आपको एडमिशन लेने में थोड़ा आसानी जाएगी, क्योंकि आपके मार्क्स यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। अब एक बात याद रखो कि आपका एडमिशन ग्रेड से नहीं आपके स्किल से होता है। ग्रेड सिर्फ आपके स्किल को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो डेली प्रैक्टिस करो, रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करके उनको ड्रॉ करो। मेमोरी ड्राइंग में बस स्टॉप, मार्केट जैसे सीन्स का प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली प्रैक्टिस से आपकी मसल मेमोरी स्ट्रांग होगी, और हमेशा लेआउट से स्टार्ट करो, डायरेक्ट ड्रॉ मत करो। एग्जामिनर क्या देखता है? क्लीन लाइन, सही प्रपोर्शन, बैलेंस्ड कंपोजिशन एंड नीट कलरिंग। सही प्रेजेंटेशन ही आपको मार्क्स दिलाता है। आप कुछ मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं। ओवर क्राउडेड ड्राइंग मत बनाओ, छोटा ड्राइंग मत बनाओ, स्मल्जिंग अवॉइड करो एंड बिना प्लानिंग के ड्राइंग मत स्टार्ट करो। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो artisticwiki.in पर हमारा फुल कोर्स अवेलेबल है, जहां मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक ट्रेन करता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। अगर इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, और आपका कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए आर्टिस्टिक विकी को, क्योंकि हम लोग आर्ट एग्जाम्स और क्रिएटिव करियर पर सही डायरेक्शन देते हैं। ये एग्जाम कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपके सक्सेस जर्नी को फास्ट ज़रूर कर देता है। बीएफए एडमिशन के लिए इंटरमीडिएट ग्रेड एग्जाम के मार्क्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त ऐड करने होते हैं।